माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मोहम्मद इब्राहिम अहमद, नारसिंग राव, एमए अशफाक, मोहम्मद निसार अहमद, मोहम्मद शाकिर ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की और इस मौके पर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को तेलंगाना रियासती हुकूमत ने जियो नंबर 41/2024 जारी किया है। इस जियो का खुलासा ये है कि हुक्म दिया गया है कि बरक़ी गाड़ियाँ यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, बस को लामहदूद तौर पर लिया जा सकता है। बताया गया है कि ये अहकामात 31 दिसंबर 2026 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। वाज़ेह है कि जियो नंबर 263/2025 सिर्फ ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स और शोरूम मालिकान को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया था, जबकि जियो 41 नाफिज था। आलूदगी से पाक तेलंगाना, आलूदगी से पाक हिंदुस्तान के नारे के साथ आगे बढ़ने वाली मरकजी और रियासती हुकूमतों के तनाजुर में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स और खरीदारों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडी दी गई। जियो 263 में आलूदगी फैलाने वाले LPG CNG ऑटोज की फरोख्त के बारे में मालूमात देते हुए अवाम को गुमराह करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का जिक्र किया गया था। 2002 से हैदराबाद में ऑटो रिक्शा परमिट पर कंट्रोल जारी है। जो लोग नया ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं, उनका रिवाज है कि पुराने ऑटो रिक्शा को ख़त्म करके उसकी जगह नया खरीदना है। 2002 के बाद से डीजल ऑटोज और पेट्रोल ऑटोज हैदराबाद और आसपास के उप्पल, इब्राहिमपट्टनम, मिर्चल, रंगारेड्डी अजला में किसी भी RTO में रजिस्टर्ड नहीं है। और 2025 से 263 में कहा गया है कि 25,000 ऑटोज को LPG CNG या पेट्रोल, डीजल या बैटरी मोटर इंजन वाले किसी ऑटो रिक्शा को रेट्रोफिटिंग के जरिए तब्दील किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ 25,000 ऑटो रिक्शों का जिक्र है, यानी इन 25,000 ऑटो रिक्शों को खास तौर पर कोई सब्सिडी दी जाएगी या नहीं, इस मामले का जिक्र नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि ये जियो ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स और शोरूम मालिकान को मरकजी और रियासती हुकूमतों से कानूनी तौर पर वाजिबुल अदा सब्सिडी की रकम निगलने की तरकीब दे रही, और कहा कि खास तौर पर 2002 के बाद हुकूमतों ने बेरोजगारों की खत्म करने के लिए हमेशा अहकामात जारी किए, इसलिए ऑटो रिक्शा की कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ। इस बार भी ऑटो रिक्शा जो 2,25,000 रुपए का था वो बढ़कर 3,25,000 रुपए का हो गया। हर ऑटो रिक्शा के पीछे 1 लाख रुपए बढ़ाकर पब्लिक प्राइवेट करप्शन पार्टनरशिप 3 फूलों और 6 फूलों में है। हुकूमती हुक्म 263 की मुखालिफत की बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत आलूदगी से पाक, यह बदकिस्मती की बात कि हुकूमतों ने आलूदगी फैलाने वाले LP और CNG ऑटोज के रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस जियो में ये जिक्र किया गया है कि LPG और CNG डीजल और पेट्रोल इंजनों पर चलने वाली गाड़ियों को बैटरी मोटर में तब्दील किया जा सकता है। इस जिक्र के खिलाफ अगर LPG और CNG गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी तो उन्हें मुस्तकबिल में शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहते हुए कि वो आलूदगी फैलाती हैं, फिर गरीब का क्या हाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि वह ऐसे बदउनवानी और आलूदगी फैलाने वाले जियो को फौरी तौर पर मनसूख करे। उनका कहना है कि हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जियो 41 को जारी रखे और इसका दायरा वसी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि ये 2030 तक जारी रहे। एशियन TV न्यूज से हमारे नुमाइंदे शेख वाहिद की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद इब्राहिम अहमद, गरीब ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट, तेलंगाना ऑटो यूनियन फेडरेशन का कन्वीनर, मीडिया के सामने इसलिए आया हूँ। अभी आगे हम TC साहब से मिले, TC साहब गवर्नमेंट से कुछ बात करते हैं। बोले जो जियो 263 जो है ये ड्राइवरों के वास्ते, रोज़गार के वास्ते बोल के जो गवर्नमेंट लाई, बोले ये गवर्नमेंट जो स्कीम लाई, ये स्कीम के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट को अप्रोच हुए। हमारी 2 पेशी हुए, तीसरी जो हायरिंग है वो 17 तारीख को है। उसके दरमियान में हम पिटीशन फाइल करने के बाद गाइडलाइंस आ गए। उसके बाद कल से लॉगिन चालू होगा। लॉगिन जब चालू हुआ तो शहर में कोई भी आदमी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर नहीं है। ईद है, मुहर्रम है, इतवार का दिन है। रात में 10 बजे लॉगिन आने के बाद रात पूरे शोरूम वाले खोल लेके लॉगिन कर रहे कि इसके अंदर पूरे टोटली फाइनेंसर बिजनेस जो ऑटो के जो बिजनेस वाले ठेकेदार जो है वो ठेकेदार बैठ के बोल रहे कि रात में भी वॉइस में डाल के 5,000 रुपये ले गया। जो आदमी 5,000 रुपये दिया उसको लॉगिन होता। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस में कहीं भी लॉगिन के लिए पैसों का डिमांड नहीं करी। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि बैटरी के व्हीकल पे तवज्जो देना। हम बिल्कुल इसके खिलाफ भी फिर कंडेम कोर्ट ऑफ कंडेम के अंदर हम केस बराबर पिटीशन फाइल करेंगे कल इंशाअल्लाह। उसलिए मैं यहाँ ST ऑफिस को आया। आगे की बात हमारे भाई लोग बोलेंगे। आज हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ताल्लुक से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई हमारी।
हम जो है रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को डीलर्स का अनऑथराइज्ड एक्शन की वजह से, क्योंकि कल शाम में आने के बाद में शोरूम में हमारे को इंटीमेशन मिला के शोरूम में जो है पूरे प्राइवेट फाइनेंसर्स आके लॉगिन करा ले रहे बोल के रात को, वो भी 2 बजे रात को। उस ताल्लुक से हम गए हुए शोरूम में जाके सवाल करे तो बोले नहीं, खाली 100 लॉगिन का परमिशन मिला, उसमें 41 अप्रूवल आए। और जो है अब जैसा हम सवाल करने लगे तो पूरे फाइनेंसर वहाँ से भागने लगे। उसके ताल्लुक से हम 100 डायल करके काचीगुड़ा PS में कंप्लेंट भी दिए। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। ये स्कीम ऐसे रास्ते पे जा रही स्कीम ये ऑटो ड्राइवर को नहीं बल्कि फाइनेंसर को इसकी ज़रूरत है ऐसा। लिहाजा हम ऑटो ड्राइवरों से ख़ास गुजारिश कर रहे हैं, हमारी बात को समझिए। हम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल का जवाब होना है, हमारे से पर्सनल रब्ता कर सकते हैं, या नहीं तो इब्राहिम भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खुद को समझ में आता है ये स्कैम है या वाकई में ऑटो ड्राइवर का वेलफेयर है। अभी तक तो जो हिसाब से काम चल रहा मार्केट में, ये ऑटो ड्राइवर का नहीं, डीलरों का यानी कि शोरूम वालों का, जो डीलर भी है और फाइनेंसर भी है, उनका वेलफेयर है, और प्राइवेट ऑटो रिक्शा जो फाइनेंसर्स है उनका वेलफेयर है। మహాత్మా గాంధీ ఆటో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు మన కమిషనర్ గారితో కలవడానికి వచ్చినాము. కమిషనర్ గారితో కలిసినాము. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఈ జీవో విషయంలో 263 జీవోలో హైకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. కేసు వేసినాక 3-4 రోజులలోనే గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మేము మళ్ళీ సీఎం గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. సీఎం గారి నుంచి లెటర్ వచ్చినా కానీ వీళ్ళు ఆ లెటర్ ఎక్కడ పోయిందో ఏమైందో మాకు తెలియదు అని మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఒక సీఎంఓ నుంచి లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు దానికి సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, మాకు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, మమ్మల్ని కూడా పిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయినా అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మేము ఇంకొకసారి కూడా మేము సీఎం గారికి ఇస్తే రెండోసారి సీఎం కార్యాలయం నుండి మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి లెటర్ రావడం జరిగింది. ఆయన గారు కూడా ఇంతవరకు ఏం సమాధానం ఇవ్వలేదు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు షోరూమ్ వాళ్ళతో కుమ్మక్కై భారీ ఎత్తున ముడుపులు ముట్టినట్టుగా మేము అనుమానిస్తున్నాము. వీళ్ళ అనుమానం నిజమవుతుంది. ఎందుకంటే నిన్న మొహరం పండుగ రోజున కూడా, ఆదివారము మొహరం పండుగ, అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెలవు దినంగా ఉన్నా కానీ రాత్రి 10 గంటలకు వీళ్ళు లాగింగ్ ఓపెన్ చేయడం దీని ఉద్దేశం ఏంటి? వీళ్ళు షోరూంల నుంచి ఎన్ని ముడుపులు తీసుకోరు? అక్కడ ముడుపులు తీసుకున్న వాళ్ళైతే ఈ కోర్టుకు మేము సమర్పించిన అన్ని ఆధారాలతో పాటు కోర్టు పేషి ఇంకా 2 వారాలు ఉంది. దీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిలుపుదల చేయాల్సిందని మేము కోరుతున్నాం. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।